हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया है, लॉस ड्यू टू कंसाइनी नेग्लिजेंस रिकवरेबल फ्रॉम कंसाइनी। यानी कि अगर कंसाइनी की लापरवाही के कारण नुकसान होता है तो वो कंसाइनी ही झेलेगा, ना कि कंसाइनर। एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कवर किया है, एक आज की क्लास में होगा। इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर भी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं स्टेटमेंट गिवन है कि एक्स ऑफ कोलकाता सेंट ऑन 15th January 2008 ए कंसाइनमेंट ऑफ 500 बाइसिकल्स टू वाई ऑफ मुंबई कॉस्टिंग 100 ईच। 15 जनवरी 2008 को एक्स यानी कि कंसाइनर ने 500 बाइसिकल को कंसाइन किया है वाई यानी कि कंसाइनी के पास, जिसकी कॉस्ट 100 रुपये ईच है। यानी कि एक बाइसिकल की कॉस्ट 100 है तो 500 बाइसिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपये। जो एक्सपेंसेस किए गए हैं 700, ये कंसाइनर द्वारा किए गए हैं। वाई स्पेंड 1500 फॉर क्लियरेंस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वर 10 पर बाइसिकल। वाई ने खर्च कर दिए 1500 रुपये तो क्लियरेंस के ऊपर, और सेलिंग खर्च किया गया 10 रुपये पर बाइसिकल के हिसाब से। वाई ने सेल कर दिए 4 अप्रैल 2008 को 300 बाइसिकल एट द रेट ऑफ 160 रुपये पर बाइसिकल के हिसाब से। 300 बाइसिकल सेल की गई 160 पर बाइसिकल की रेट है। एंड अगेन 20 जून को इसने 150 बाइसिकल और सेल कर दी एट द रेट ऑफ 172 की रेट से। 300 प्लस 150 तो 450 बाइसिकल है जो सेल कर दी गया कंसाइनी द्वारा। वाई वॉज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन, तो वाई कमीशन लेके जाते हैं ऑफ ₹25 पर बाइसिकल के हिसाब से। सोल्ड प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रोस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन देर ऑन एक्सीडेड ए सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 125 पर बाइसिकल सोल्ड। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली इस बार क्वेश्चन के अंदर कमीशन गिवन नहीं है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। वाई सेंड द अमाउंट ड्यू टू एक्स ऑन 30 जून 2008, तो जितने भी अमाउंट ड्यू बनती थी वो वाई ने यानी कि कंसाइनी ने सेंड कर दिए कंसाइनर के पास 30 जून 2008 को। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड वाइज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स यानी कि कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, वाई यानी कि कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर करना है। कवर करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स का कॉलम और अमाउंट का। जो फर्स्ट एंट्री पोस्ट की जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, वो गुड्स को कंसाइन करने की जाती है। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। 500 बाइसिकल्स कंसाइन किए गए हैं 100 ईच के हिसाब से, तो मल्टीपल करके कॉस्ट आती है 50,000। 50,000 कॉस्ट की गुड्स को कंसाइन किया गया कंसाइनर द्वारा। जब कंसाइनर ने गुड्स कंसाइन किए तो उस टाइम पे एक्सपेंसेस कर दिए 700। एक्सपेंसेस की पेमेंट की जाती है तो टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 700 रुपये से। अब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कंसाइनी द्वारा किए गए लेकिन वो कंसाइनर से रिम्बर्स करवा लिए जाते हैं। तो जब कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उन खर्चों को दिखाते हैं तो वो कंसाइनी के नाम से दिखाते हैं, कंसाइनी जैसा कि यहाँ पे वाई है। जो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए गए हैं 1500 रुपये तो क्लियरेंस का कर दिया, और सेलिंग एक्सपेंसेस किए 10 पर बाइसिकल के हिसाब से। सेलिंग एक्सपेंस तो यहाँ पे सेल कितनी की गई है, 300 बाइसिकल प्लस 150 बाइसिकल, 450 बाइसिकल की गई है। तो कहते हैं 10 रुपये पर बाइसिकल के हिसाब से खर्च आते हैं। 450 बाइसिकल इंटू 10 रुपये पर बाइसिकल के हिसाब से करेंगे तो 4500 रुपये किस चीज़ का खर्च कर दिया गया है, जो सेलिंग एक्सपेंसेस का। तो दो खर्चे किए गए हैं, एक तो 1500 रुपये और एक 4500 रुपये। तो दोनों ही खर्चे ऐड करके दिखा देते हैं, 1500 प्लस में 4500, तो 6000 रुपये ये खर्च किए गए हैं। कंसाइनी ने जो बाइसिकल सेल की है 300 एट द रेट ऑफ 160 प्लस 150 बाइसिकल एट द रेट ऑफ 172 के हिसाब से। जब कंसाइनी
गुड्स को सेल करते हैं तो पैसा कंसाइनर के पास आता है, लेकिन कंसाइनर उस पैसे को अपने पास नहीं रख सकता, वो कंसाइनर के पास भेज देता है सेल प्रोसीड को। तो जब कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करता है सेल्स को, तो वो कंसाइनी के नाम से दिखाता है। कंसाइनी जैसे कि यहाँ पे वाई है, तो कंसाइनी ने एक तो 2008 4 अप्रैल को सेल किए गुड्स 300 बाइसिकल है 160 रुपये के हिसाब से, तो ये 48,000 की सेल की गई है। फिर 20 जून को दोबारा फिर गुड्स सेल की गई है, जो बाइसिकल है वो 150 बाइसिकल है 172 रुपये के हिसाब से, तो टोटल 25,800 रुपये की सेल की गई है। ये दोनों ही सेल अलग डेट को की गई हैं, जिस कारण से इसको अलग दिखाया गया है। अब कमीशन चार्ज किए जाते हैं कंसाइनी द्वारा। इस बार हमें कमीशन की जो रेट है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि वाई वॉज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ ₹25 रुपये पर बाइसिकल जो उसने सोल्ड कर दिए, प्लस उसमें करेंगे 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रोस सेल प्रोसीड, जितना उसने ग्रोस सेल किया गया उसमें से लेस करेंगे टोटल कमीशन को। टोटल कमीशन हमें मालूम नहीं है तो ये लेट करना पड़ेगा। देयरऑन एक्सीडेड ए सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 125 पर बाइसिकल सोल्ड, तो इसके हमने एक स्टेटमेंट की हेल्प से इसको कैलकुलेट करते हैं कमीशन को। सबसे पहले इसने कहा है कि जो कमीशन ले जाता है 25 पर बाइसिकल सोल्ड, जितने उसने सोल्ड किए पर बाइसिकल उसके हिसाब से इसको मिलेगा कमीशन। कितनी बाइसिकल सोल्ड की गई हैं? 300 बाइसिकल ये हैं, 150 बाइसिकल ये हैं, तो 450 बाइसिकल होगी। 450 बाइसिकल और 25 रुपये के पर ए हिसाब से लेके गए हैं। लेट कर लेते हैं कि जो कमीशन है वो एक्स है। कहते हैं जो कमीशन ले जाता है वो 25 पर के हिसाब से ले जाता है, जितना उसने सेल कर दिया। कितना सेल किया? 450 बाइसिकल। और कहता है प्लस करेंगे 1/4। किसका 1/4? जो अमाउंट बाय विच द ग्रोस सेल प्रोसीड, जितना उसने ग्रोस सेल किया गया है 1/4 करेंगे। ग्रोस सेल कितना किया गया है? यहाँ पे 2 सेल की गई है, एक तो 48,000 और एक 25,800, तो दोनों का जब हम टोटल करते हैं तो बनते हैं 73,800 से। तो यहाँ पे 73,800 कहते उसमें लेस टोटल कमीशन लेस करते हैं, तो इसमें से लेस करते हैं टोटल कमीशन हमने माना एक्स, लेट किया गया है। देयरऑन एक्सीडेड ए सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 125 पर बाइसिकल सोल्ड। एक्सीड वर्ड बोले इस कारण से यहाँ पे इसको माइनस मिलेंगे। कितने रेट से? कहते हैं कि 125 रुपये पर के हिसाब से जितने सेल किए गए बाइसिकल। कितने बाइसिकल सेल किए गए? 300 प्लस 150 450 बाइसिकल सोल्ड किए गए। तो इस तरीके से स्टेटमेंट का अब हमने इस्तेमाल करके कमीशन को कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे एक्स एज इट इज रहेगा, 25 को मल्टीपल करते 450 से 11,250 रुपये, प्लस में 1/4 एज इट इज रहेगा, तो ये 73,800 माइनस एक्स माइनस 125 गुना 450 करते हैं, तो ये बनता है अमाउंट 56,250 से। सोल आउट करते हैं अब हम इसे एक्स को एज इट इज रहेंगे 11,250 प्लस में 1/4 करेंगे 73 और माइनस करते इसमें से 56, अमाउंट बनती है 17,550 से, माइनस का एक्स एज इट इज रहेगा। अब हम इसको सोल आउट करते हैं। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, पूरी स्टेटमेंट का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे 4 से तो अमाउंट बनेगा 45,000 रुपये, प्लस में 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 17,550 माइनस में एक्स, और ये एक्स इक्वल के साइड रहेगा। अब हमने इसको इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीपल में हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू ये दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो अमाउंट बनता है 62,550 और ये माइनस का एक्स एज इट इज रहेगा। अब हमने एक्स और एक्स को साइड पे कर लेना है। ये एक्स इक्वल के उस साइड माइनस का इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 62,550 एज इट इज 4 और 1 5x इज इक्वल टू 62,550। एक्स को साइड करते हैं 62,550, ये मल्टीपल में 5 तो डिवाइड में हो जाएगा। सोल आउट करके हमारे पास वैल्यू बनेगी 12,510 से। तो हमारे पास एक्स क्या माना था हमने? कमीशन, तो कमीशन कितना आ गया? 12,510 रुपये। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे वाई के नाम से जो कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट किया गया 12,510
510 रुपये। कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि टोटल 500 बाइसिकल जो कंसाइन किए गए थे, उसमें से कंसाइनी ने 300 बाइसिकल प्लस 150 बाइसिकल 450 बाइसिकल सेल कर दिए। 500 में से 450 बाइसिकल सेल हो चुके तो बचेंगे कितने, 50 बाइसिकल। 50 बाइसिकल है, एक बाइसिकल की कॉस्ट कितने, 100। तो 50 गुना 100 करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आएगी 50 गुना में 100। 50 बाइसिकल है, 100 रुपये कॉस्ट है, 5000 रुपये। इसमें ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो किए गए हैं कंसाइनर द्वारा 700 रुपये के, और जो कंसाइनी द्वारा किए गए हैं वो 1500 रुपये के। तो ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस को टोटल करते हैं, 1500 प्लस 700 करेंगे तो 2200 बनते हैं। 2200 का प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। जो 2200 रुपये खर्च किया गया वो तो टोटल 500 बाइसिकल के लिए किया गया है, जबकि हमने स्टॉक कितना कैलकुलेट करना है, 50 का। तो सोल आउट करके हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 220 रुपये से। तो 220 रुपये हम इसमें ऐड करेंगे, 5000 प्लस 220 करेंगे, 5220 हमारे पास वैल्यू आएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे इसे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से, तो हमारे पास वैल्यू बनी है कैलकुलेट करके 5220 रुपये। इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन है नहीं। टोटल करते हैं तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 79020 से 79020, लेकिन डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आती है 9810 से। ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट की आई है तो इसे ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इस तरीके से हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हमने कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी का लेजर प्रिपेयर करना है। कंसाइनी जो कि वाई है, वाई का लेजर प्रिपेयर करते हैं। डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, नेक्स्ट कॉलम आता है अमाउंट का। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आते हैं पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जितने भी वाई के नाम से दिखाई है ट्रांजेक्शन वो सारी यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे यहाँ पे डेबिट साइड पे हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाया हुआ है वाई के 6000, वाई के 12510 रुपये, ये डेबिट साइड दिखाए गए हैं। तो ये हमने जब ट्रांसफ़र करेंगे तो एक क्रेडिट साइड दिखाए जाएंगे। किस अकाउंट से लेके आए, कंसाइनमेंट अकाउंट से। कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे एक तो खर्चे 6000 से और एक कमीशन, तो कमीशन के 12510 रुपये। तो दोनों ही हमने कंसाइनमेंट अकाउंट से रेफ़र किए हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाए गए हैं। ऐसे ही हमने क्रेडिट साइड पे कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे वाई के नाम से दिखाई हुई है सेल 48000 से और नेक्स्ट सेल दिखाई है 25800 से। ये क्रेडिट साइड है, जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डेबिट साइड ट्रांसफ़र की जाएंगी टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 48000 रुपये, ऐसे टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 25800 रुपये। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है जो ट्रांसफ़र की जाए। अब इसका टोटल करते हैं तो टोटल हमारे पास बचता है बैलेंस 73800 से। तो क्रेडिट साइड भी 73800 रुपये बनना चाहिए, लेकिन इसके में बैलेंसिंग फिगर आ रही है 55290 रुपये से। 55290 रुपये अब कंसाइनर को रिसीव होंगे कंसाइनर से, तो इसे बाय बैंक अकाउंट के नाम से कंसाइनर दिखाएगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। इस तरीके से बच्चों हमारे पास कंसेप्ट बनता था। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट बिल्कुल एक एक टॉपिक कंसिस्टेंसी से कवर किया। कुछ भी ऐसा कंसेप्ट नहीं जो हमने छोड़ा हो। अगर आपने कोई और चैप्टर के ऊपर वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वीडियोस के थ्रू अवेलेबल करवा पाऊँ जो कंटेंट्स हैं। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।